नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सबका जो अपडेट, किसमें क्या अपडेट आया है, किसमें प्रवेश पत्र आया है, किसमें तपात्र पात्र आया है, किसमें दावा पत्ती है, पूरा का पूरा यहाँ पर हम डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। और ये देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर कोर्ट के सभी साइड भी हैं, अगर जरूरी पड़ेगा तो यहाँ भी ओपन करके देखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए, सबसे पहला अपडेट है भर्ती समिति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार। यहाँ पर क्या अपडेट है देख लीजिए। शुद्धि पत्र जारी किया गया है। क्या शुद्धि पत्र जारी किया गया है देख लीजिए। ये विज्ञापन क्रमांक इतना में है, बलौदा बाजार, जो 11 जुलाई 2023 को जारी हुआ था। मैं स्टेनोग्राफर हिंदी से सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता के बिंदु ख के संबंध में निम्न शुद्धि पत्र जारी किया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर समकक्ष हिंदी मूत्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र लिखा है कि स्थान पर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 kph की स्पीड की गति होनी चाहिए। अर्थात देखो, ये 11 जुलाई को जारी हुआ है और अभी इसका डेट होगा, तो इसमें देख लीजिए हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा जो है ना, उसको हटाकर सीधा हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 kph की स्पीड जो है वो ले आई है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है किसी भी आवेदन में। अगर आपके पास समय है तो जरूर इसको आवेदन भरिए। ये देख लीजिए, यही वो आवेदन है जिस पर ये संशोधन हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए स्टेनोग्राफर है और सहायक ग्रेड 3 है, और यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है इसी के बारे में चेंजेस हुआ है। देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 में हुआ है। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जो कि चेंज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि चेंज कर दिया गया है, जो कि अब क्या है, अब है वहाँ पर केवल हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 kph की स्पीड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है, देख लीजिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा सूचना पत्र। क्या सूचना पत्र निकला है देख लीजिए। न्यायाधीश बेमेतरा की स्थापना हेतु तृतीय श्रेणी शीघ्र लेखक हिंदी अंग्रेजी दोनों है एवं सहायक ग्रेड 3 की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्राविधिक पात्र सूची जो है जिला न्यायालय की वेबसाइट में जारी कर दी गई है। अगर किन्हीं को कुछ भी आपत्ति होता है तो 19 जुलाई और से 28 जुलाई के बीच में, अर्थात काफ़ी समय है, आप यहाँ पर जो है दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए 3 है, स्टेनो, हिंदी, अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3। तो देख लीजिए, हमने डाउनलोड करके रखा होगा। तो ये देख लीजिए, स्टेनो का यहाँ पर पात्र सूची है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा में शीघ्र लेखक हेतु पात्र, ये शीघ्र लेखक हिंदी का है, देख सकते हैं, पात्र सूची। और उसके बाद ये है असिस्टेंट ग्रेड 3 का पात्र सूची। तो दोस्तों, यहाँ हमने अंग्रेजी का नहीं डाउनलोड किया है। अगर आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं अंग्रेजी का, तो बेमेतरा चले जाइए। ये बेमेतरा का साइट है और इसमें जैसे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे बेमेतरा में। ये जो MS वर्ड फाइल है, अगर आप हमारे मेंबर होंगे तो आपके पास होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये है स्टेनो का जो है फाइल। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ये भी फाइल जो है देख सकते हैं, अगर इसमें आपने फॉर्म डाला हो तो। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारे पास, देख लीजिए, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बेमेतरा, अर्थात फैमिली कोर्ट बेमेतरा में ये अपडेट है। और क्या अपडेट है देख लीजिए। अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, एक पद निकला था, एक पद वाटरमैन और एक पद माली के लिए। तो उनका पात्र सूची जो है तैयार की गई है और दिनांक 19 जुलाई के समय 5 बजे तक दावा आपत्ति जो है आमंत्रित किया जाता है। अर्थात 19 जुलाई, आज कितना है 19 जुलाई, आज शाम के 5 बजे तक दावा आपत्ति आप प्रस्तुत कर सकेंगे दोस्तों। और ये है पात्र सूची। विज्ञापन में चाहिए गई योग्यता से अधिक योग्यता रोजगार पंजीयन में दर्शित होने से, ये जो है रोजगार पंजीयन में ज़्यादा योग्यता होने के कारण जो है इसको अस्वीकृत किया जा रहा है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ें हैं। आप नेक्स्ट जो है विज्ञापन डालने के पहले एक बार रोजगार पंजीयन को चेक कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, जिन अभ्यर्थियों का पात्रता के संबंध में दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है, वे अभ्यर्थी आवेदक दावा आपत्ति दिनांक 19 जुलाई के सायं इतना बजे निर्धारित समय के पश्चात दावा आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। 19 जुलाई शाम 5 बजे। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त पात्र पाए गए उम्मीदवारों में से जिन अभ्यर्थियों को अधिक योग्यता के आधार पर अपात्र पाया गया है, उन्हें छोड़कर शेष अभ्यर्थी, अर्थात सरल क्रमांक 8, 20, 23 एवं सामने दर्शित अभ्यर्थी चाहे तो रिमार्क कॉलम में उनके पात्रता का जो कारण बताया गया है, उस त्रुटि को दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आकर सुधार सकते हैं। यहाँ पर सुधार सकते हैं बोला ना, अगर कोई त्रुटि इसमें है तो उसको व्यक्तिगत रूप से आकर सुधार सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है दोस्तों। ये देखिए, शपथ पत्र संलग्न नहीं है तो आप शपथ पत्र यहाँ पर जाकर संलग्न कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट ये चीज़ बोला जा रहा है। यहाँ देखिए, रोजगार कार्यालय का पंजीयन संलग्न न होने से, तो यहाँ पर आप रोजगार कार्यालय का पंजीयन जो है वो संलग्न करना चाहें तो संलग्न
कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल कर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सूचना पत्र जारी हुआ है। देख लीजिए, इस स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी वाहन चालक के एक पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक, देख लीजिए ना, ये विज्ञापन क्रमांक है 23 जून 2023 को जारी किया गया था, जिसके संदर्भ में वाहन चालक के पद हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है और अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं 18 जुलाई और 19 जुलाई के बीच में। तो दोस्तों, उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने इसमें फॉर्म सबमिट किया है तो जरूर यहाँ पर आप जो है अब दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसका जो पात्र लिस्ट है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला अपडेट है दोस्तों बिलासपुर से ही है। विज्ञापन क्रमांक इतना, ये 2022 में निकला था 10 जनवरी 2022 को। उसमें सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्र में पात्र अभ्यर्थियों की अनुक्रमांक सहित जो है सूची जारी कर दी गई है। देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा सूची, अर्थात कहने का तात्पर्य हो सकता है बहुत ज़्यादा पद रहा होगा। यहाँ पर 3000 के लगभग जो है आवेदन पत्र पहुँचे थे असिस्टेंट ग्रेड 3 में। और एक दूसरा है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जसपुर, जिला जसपुर। तो देखिए, कुटुंब न्यायालय जसपुर में माली के पद हेतु कौशल परीक्षा जो है वो आयोजित हो रही है। इसका दिनांक है 6 अगस्त दिन रविवार, समय 9 बजे। तो आप ये जो है अपना प्रवेश पत्र लेकर पहुंच जाइए जसपुर, अगर आपने इसमें फॉर्म सबमिट किया था। और अगला अपडेट देखते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला कबीरधाम कवर्धा सूचना पत्रक। तो क्या है सूचना पत्रक में? जिला न्यायालय कबीरधाम की स्थापना पर स्टेनो हिंदी सहायक ग्रेड तथा भृत्य के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों की पत्रों की जांच के बाद पात्र तथा अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो दिनांक 20 जुलाई तक आप जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पात्र सूची जारी कर दी गई है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला कबीरधाम में। और यहाँ पर देख लीजिए। और दोस्तों, कबीरधाम की वेबसाइट में हम जो है पहुंचने वाले हैं अभी और देखते हैं पात्र सूची को। तो ये देख लीजिए, हम पहुंच गए। और यहाँ पर देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पद के हेतु और यहाँ पर भृत्य के रिक्त पद हेतु, और शायद यही दोनों पद थे जो हमने अभी पढ़ा है। देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 स्टेनो हिंदी भी है, तो स्टेनो हिंदी भी यहाँ पर होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के रिक्त पद पर भर्ती हेतु अपात्र, देख लीजिए स्टेनो यहाँ दोनों हैं और उसके बाद ये सहायक ग्रेड 3 है और यहाँ पर है ये भृत्य। तो दोस्तों, ये सभी जो सूची है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके रखिए। नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट है कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश कबीरधाम। ये कौशल परीक्षा की सूचना है। दिनांक 23 जुलाई को प्रातः 9 बजे जिला न्यायालय प्रांगण में भृत्य के पात्र अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा लिया जाना है। तो देख लीजिए, इसी का है अपडेट है ना। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप 20 जुलाई तक दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते, अर्थात जितने लोग दावा आपत्ति प्रस्तुत करते हैं उसका निराकरण करने के पश्चात जो है भृत्य का जो कौशल परीक्षा है 23 जुलाई 2023 को 9 बजे से जिला न्यायालय प्रांगण में आयोजित होना है। और इसके लिए देख लीजिए बाकायदा प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। 23 जुलाई दिन रविवार के दिन ये जो है होना है भृत्य का कौशल परीक्षा कबीरधाम में। तो अगर आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया है तो तुरंत यहाँ पर पहुँचिए। और आगे बढ़ते हैं कार्यालय कुटुंब न्यायालय कोंडागांव जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़। सूचना, यहाँ पर क्या सूचना है देख लीजिए। चयन समिति, तो यहाँ पर भी भृत्य फर्रास के पद हेतु आयोजित कौशल परीक्षा में उपस्थित होने वाले भृत्य फर्रास का जो पद है उसके लिए कौशल परीक्षा आयोजित होना है। और डेट है ये 23 जुलाई 2023। 23 जुलाई 2023 के डेट में बहुत सारा कौशल परीक्षा आयोजित होना है। तो अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र जो है जारी हो चुका है। अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं तो कल जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 अगस्त 2023 के द्वारा 2022 को कुटुंब न्यायालय कोंडागांव में स्टेनोग्राफर हिंदी के 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के 3 पद एवं भृत्य की फर्रास के 2 रिक्त पदों भर्ती तो जारी विज्ञापन क्रमांक में नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया के कंडिका। यहाँ पर संशोधन हुआ है। क्या संशोधन देखिए, भृत्य फर्रास की उप कंडिका। ये भृत्य फर्रास कौन है? अभी जो ये हमने देखा ना, ये जो प्रवेश पत्र है वही है और कुछ नहीं है। इस कंडिका में साक्षात्कार के पूर्व प्रतिस्थापित पात्र अभ्यर्थियों का सामान्य ज्ञान के संबंध में 50 अंकों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। में सामान्य ज्ञान के संबंध को विलोपित किया जाता है। तो सामान्य ज्ञान के संबंध में यहाँ पर कौशल परीक्षा नहीं होना है, केवल कौशल परीक्षा होना है दोस्तों। ये अपडेट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शुद्धि पत्र। और शुद्धि पत्र क्या है देख लीजिए। शुद्धि पत्र में यहाँ पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़। शुद्धि पत्र, तो यहाँ पर क्या अपडेट हुआ है देख लीजिए। कंडिका 1 रिक्त पदों का विवरण अंतर्गत शीघ्र लेखक हिंदी के 4 पद, सहायक ग्रेड 3 के 12 एवं भृत्य के 5 पदों के स्थान पर शीघ्र लेखक के 5 पद, 1 पद बढ़ गया। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के 15 पद, यहाँ पर 3 पद बढ़ गया। और यहाँ पर भृत्य के 5 के जगह कितना हो गया 6। तो यहाँ पर एक पद जो है, सॉरी 1 पद, 3 पद और 1 पद, अर्थात 5-6 पद यहाँ पर बढ़ चुका है दोस्तों। तो अगर आपने यहाँ पर फॉर्म नहीं सबमिट किया है तो आपने गलत किया कहना चाहिए। अगला है
तो दोस्तों कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश रायगढ़ में बहुत सारा अपडेट आना है और बहुत सारा अपडेट अभी है। तो देखिए क्या होता है। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा स्थापना हेतु सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन क्रमांक 17/12 भर्ती समिति 2023 रायगढ़ दिनांक 3 जून को जो जारी हुआ था के द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 संविदा के पद हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून तक। देख लीजिए, जो विज्ञापन में आपने फॉर्म डाला है उसका लास्ट डेट 24 जून तो नहीं था, तक प्राप्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाना है, जिस संबंध में अभ्यर्थी कार्यालय के वेबसाइट से सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 संविदा पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची और अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट में दिए गए प्रवेश पत्र रिक्रूटमेंट में दर्शित संबंधित पीडीएफ में अपने रजिस्टर्ड क्रमांक जिसका उल्लेख अभ्यर्थियों के पात्र सूची में होगा से सर्च कर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कि यथाशीघ्र कार्यालय के उक्त वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों ये आप कार्यालय के वेबसाइट में ढूंढिए मत, क्योंकि ये भी अपलोड नहीं किया गया है, अपलोड किया जाएगा लिखा है, अर्थात 1-2 दिन में ये वेबसाइट में आ जाना चाहिए। इस स्थापना के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 रेगुलर एवं संविदा की कौशल प्रायोगिक परीक्षा की संभावित तिथि 29 से 30 जुलाई है दोस्तों। 8 बजे से अलग अलग पालियों में लिया जाना है। यदि उक्त परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसका जो सूचना है कार्यालय की वेबसाइट में दी जाएगा। भृत्य एवं सहायक ग्रेड 3 के रिक्त अभ्यर्थियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों को ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि यदि किसी कारणवश नियत तिथि को परीक्षा लिया जाना संभव नहीं होता है तो उसके आगामी दिवस को अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा ली जा सकेगी। अतः उक्त संबंध में परीक्षा हेतु अपने रहने भोजन आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। उक्त संबंध में अभ्यर्थी अपने स्वयं की पूर्व तैयारी से कर ले में। यहाँ पर तो सब तैयारी खुद ही करना है बोल रहे हैं। अगला अपडेट देख लीजिए, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश रायगढ़ दावापत्ति निराकरण किया गया है। और निराकरण में क्या है देख लीजिए, पात्र सूची में है किंतु उसके लिंग के स्थान पर महिला के स्थान पर पुरुष हो गया है, तो ऐसे के लिए दावापत्ति जो है स्वीकृत कर ली जाता है। देख लीजिए, चयन समिति द्वारा विचारों उपरांत अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार कर लिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। आवेदक अभ्यर्थी रूपेश कुमार आत्मश्री राजकुमार द्वारा यह अभ्यावेदन प्रस्तुत की गई है कि उनके द्वारा वाटरमैन हेतु आवेदन किया गया है। उनका नाम सरल क्रमांक इतने में है। उनका नाम रूपेश कुमार यादव पिता राजकुमार टंकित हो गया है, जबकि उनका नाम रूपेश कुमार पिता राजकुमार है। अतः आवेदन को स्वीकार कर उनके नाम में संशोधन किया जा रहा है। अगला है यहाँ पर देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। अभ्यर्थी जो है मेघा साहू संतोष साहू द्वारा जारी प्रवेश पत्र में दोनों परीक्षा तिथि एक साथ होने से एक परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। 2 परीक्षा यहाँ पर इनको दिलाना है। देख लीजिए, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 दोनों का एक ही डेट है। अतः दोनों परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में देने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया है। तो ये निवेदन जो है स्वीकार किया गया है, क्योंकि परीक्षा जो है कई पाली में होना है, तो एक व्यक्ति के एक ही दिन है तो अलग अलग पालियों में वो दिला सकता है। तो दोस्तों ऐसा आप भी अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप भी ऐसा जो आवेदन कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर। तो यहाँ पर क्या अपडेट है देख लीजिए। कुटुंब न्यायालय रायपुर में यहाँ पर सीधा जो है नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। देख लीजिए, वेतनमान 18,000 56,900 और वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 अर्थात ये 22-23 हज़ार के लगभग पेमेंट बनना चाहिए कि रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने दिनांक से नियुक्त किया जाता है। देख लीजिए, यहाँ 3 लोगों को नियुक्ति हुआ है, तो इन लोग को हमारी तरफ से बधाई। अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनेंद्रगढ़ में जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और यहाँ पर पात्र जो है सूची जारी कर दी गई है। देख लीजिए, कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनेंद्रगढ़। तो इसमें अगर आपने फॉर्म वगैरह सबमिट किया है, देख लीजिए पात्र सूची जो है वो जारी कर दी गई है स्वीपर फर्रास के पद हेतु। और यहाँ पर अपात्र सूची भी जारी कर दी गई है दोस्तों। अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो ये अपडेट है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। 10 जुलाई 2023 जो है इसका लास्ट डेट है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण अपडेट है, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर। सूचना क्या है देखिए, इस न्यायिक जिला स्थापना अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होती है। देख लीजिए, स्टेनो हिंदी अंग्रेजी स्टेनो, एक तो स्टेनो टाइपिस्ट हुआ, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा, अच्छा तो ये संविदा है। एवं सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक 30 जुलाई के दिन रविवार को आयोजित होना है। आवेदित अभ्यर्थियों की पात्र एवं अपात्र सूची जो है जारी किए जाने उपरांत कार्यालय की वेबसाइट में प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र अपलोड किया जाएगा। तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, किया जाएगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया है तो एक बार यहाँ पर जरूर देखिए। अगला है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय मनेंद्रगढ़ जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो यहाँ पर देख लीजिए, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले फर्रास एवं स्वीपर के पद हेतु दावापत्ति आप निर्धारित समयावधि दिनांक 17 जुलाई के शाम 5:30 बजे, अर्थात ये समय समाप्त हो चुका है। इसका पात्र सूची देख लीजिए।
तो दोस्तों ये जो पात्र पास सूची है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है वही है। तो अगर आपने इसमें फॉर्म डाला था तो देख लीजिएगा एक बार। अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो ये अपडेट है कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद में भृत्य के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो ये चयनित हो चुके हैं, इनको जो है बधाई हमारी तरफ से, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है कहना चाहिए। और ये शायद तक 16 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था और देखिए 19 जुलाई को सिलेक्शन लिस्ट भी दे दिए हैं। अगला देख लीजिए, और ये भी शायद वही है, उसी में से अनारक्षित मुक्त वर्ग में ये वाटरमैन, चौकीदार, माली, स्वीपर के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो इनको जो है चयन किया गया है, इन सभी को देख सकते हैं। ये गिरजा देवी मरावी जी यहाँ की अध्यक्ष थी, जो कि वहाँ की जज हैं। और हमारे एक कैंडिडेट जो है, हमारे एक सब्सक्राइबर है, इस परीक्षा में वो पहुँचे भी थे लेकिन उनकी नहीं हुई सिलेक्शन। तो अगली बार आप मेहनत कीजिए। और अगला देख लेते हैं। तो अगला है कार्यालय जिला सत्यानाश बेमेतरा में शीघ्र लेखक के पद हेतु कुल प्राप्त आवेदन पत्रों का पात्र प्राविधिक सूची। तो चलिए एक बार हम बेमेतरा के वेबसाइट में चलते हैं। और बेमेतरा के वेबसाइट में हम कहां से पहुंचेंगे, तो बेमेतरा कहां है ये ले लीजिए। बेमेतरा के वेबसाइट में हम सीधा पहुंचते हैं और देखते हैं। तो यहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में चलते हैं। तो देख लीजिए जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा तृतीय श्रेणी शीघ्र लेखक पात्र पद संबंधी सूचना है। तो इसी सूचना के तहत समस्त जो चीजें हो रही हैं देख लीजिए। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा की स्थापना है। तो तृतीय श्रेणी से की सीधी भर्ती रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र पात्र सूची। ये आवेदन है, ये जो डॉक्यूमेंट हमने शुरू में पढ़ा था और इसका जो लास्ट है 19 से 28 जुलाई तक आप जो है दावपत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने पहले भी पढ़ा था, उसी का ये तीनों जो है सूची है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये है, ठीक है। ये है किसका, स्टेनो शीघ्र लेखक अंग्रेजी, स्टेनो अंग्रेजी। और ये है कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बेमेतरा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु पात्र पाए गए उम्मीदवारों की सूची। और उसके बाद अगर और जो है और सूची यहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा सूची यहाँ पर लगा हुआ है। आप इस साइट में पहुँचकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग के आगे बढ़ते हैं। कल जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वाहन चालक के रिक्त एक पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची। तो देख लीजिए, ये विज्ञापन क्रमांक इतना बिलासपुर में जो है वाहन चालक, इसकी सूचना हमने पहले देखी थी इसी वीडियो में। इसका देख लीजिए पात्र सूची जो है वो दोस्तों जारी किया गया है। और यहाँ पर बड़ा विचित्र है, देख लीजिए 7 लोग ही पात्र हैं। पात्र अभ्यर्थियों की सूची केवल 7 लोग यहाँ पर पात्र हैं, केवल 7। आप सोच सकते हैं कि कितना प्रतिशत कट ऑफ वगैरह देखते रहते हैं आप लोग। 7 लोग ही पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। कल जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वाहन चालक के पात्र अभ्यर्थियों की सूची। तो ये अपात्र सूची देख लीजिए। अपात्र सूची यहाँ पर 16 लोग अपात्र हैं। और कारण है उच्च योग्यताधारी होने के कारण रोजगार पंजीयन में 12वीं पास होना दर्शित उच्च योग्यताधारी शपथ पत्र संलग्न नहीं। रोजगार पंजीयन में 10वीं पास होना दर्शित उच्च योग्यताधारी व्यावसायिक लाइसेंस नहीं, अर्थात ये 8वीं पास को ही मांगा गया था, इसलिए ऐसा चीज़ हुआ है। अगला बढ़ते हैं। कुटुंब न्यायालय बिलासपुर अंतर्गत रिक्त पदों के परीक्षा परिणाम के संबंध में। तो कुटुंब न्यायालय बिलासपुर में जो परीक्षा परिणाम है, परीक्षा हुआ था, उनका जो है चयन जो है सीधा जारी कर दिया गया है। चयन सूची देख लीजिए। यहाँ पर है जयकिशन यादव, अवधेश कुमार यादव, आशीष कुमार यादव। तो इन लोग को हमारी तरफ से बधाई दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जसपुर, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर देख लीजिए स्वीपर के पद हेतु कौशल परीक्षा जो है के लिए प्रवेश पत्र जो है वो आ चुका है। और इनका जो एग्ज़ाम है 23 जुलाई 2023। तो अगर आपने यहाँ पर फॉर्म डाला तो देख लीजिएगा, प्रवेश पत्र यहाँ पर जारी हो चुका है। सभी डॉक्यूमेंट आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कल जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तर बस्तर कांकेर कंटिजेंट मतलब वो ये कलेक्टर दर जो भर्ती है उसमें 2000 पात्र जो अभ्यर्थी हैं वो इस प्रकार से हैं। तो अगर आपने यहाँ फॉर्म डाला था आकस्मिकता निधि में तो देख लीजिए अपात्र, पात्र, ये अपात्र लिस्ट है पूरा। और उसके बाद यहाँ पर पात्र लिस्ट भी होगा। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको जो है कांकेर का जो साइट है वहाँ जाना पड़ेगा। और दोस्तों ये है कांकेर का डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है रिक्रूटमेंट सेक्शन में। तो देख लीजिए जिला न्यायालय स्थापना कांकेर के अंतर्गत आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले दावा हेतु दावापत्ति पश्चात की सूची। तो इसको देख लेते हैं एक बार। और चलिए इसमें क्या है देख लीजिए। यही जो चीज़ है मैंने नीचे आपको वीडियो में बताए हुए, ये पात्र लिस्ट है। और अभी हमने जो देखा वो क्या है, अपात्र लिस्ट है। इसमें और कोई अपडेट जो है होगा तो वो भी देख लेते हैं। और ये देख लीजिए, ये पात्र है, ये भी पात्र है। तो ये किसके लिए है, ये चौकीदार के लिए है और ये स्वीपर के लिए है। तो इसमें पात्र लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। और
अगर आपने इसमें फॉर्म हम डाला था तो देख लीजिए। और यहाँ पर एक और निकला हुआ है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इतना क्रमांक दिनांक में शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा के संबंध में आवश्यक प्रावधान छूट गया है, जिसे सुधार किया जाकर संशोधित विज्ञापन अतिशीघ्र जो है प्रसारित किया जाएगा। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आयु सीमा में छूट जो है वो जारी किया जाएगा, उसको भूल गए हैं ऐसा बोल रहे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ये है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़, सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन क्रमांक इतना, इसका हमने जो डॉक्यूमेंट पहले देखा था, सूचना देखा था, ये देख लीजिए उसका क्या है, कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ से आप अपना ये अनुक्रमांक है ये आप नोट कर लेंगे कहाँ पर, अपने प्रवेश पत्र पर, और प्रवेश पत्र में नोट करके आप फोटो वगैरह चिपका के पहुँच जाइएगा सीधा परीक्षा दिलाने। परीक्षा कब है, शायद तक 23 जुलाई हमने पढ़ा है, शायद तक 23 जुलाई है। आप लोग प्रवेश पत्र एक बार देख लीजिएगा। तो अगला अपडेट है दोस्तों, कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु अपात्र उम्मीदवारों की सूची। तो इसका लिए लीजिए, इसके लिए चलिए हम चलते हैं सीधा राजनांदगांव के जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है वहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे जो है मेंबरशिप में होंगे। तो यहाँ पर है, देख लीजिए, कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति की निराकरण किया गया है। इसको भी एक बार हम देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। समस्त अभ्यर्थीगण यहाँ पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का परिशीलन किया गया। आवेदक गण के द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित कारणों के संबंध में कोई ऐसा तथ्य प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाए। तो दोस्तों ये कोविड-19 वाला जो परीक्षा हुआ था उसके संबंध में ये जारी किया। देख लीजिए, कोविड-19 के समय लगभग 3 वर्षों तक स्नातक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ली गई थी, जिसमें परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन घर में बैठकर परीक्षा दिया गया था। तो उन्होंने ज़्यादा परसेंट लाया होगा, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था। तो इसके देख लीजिए, आवेदक गण के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का परिशीलन किया गया। आवेदक गण के द्वारा अपने आवेदन में उल्लेखित कारणों के संबंध में कोई ऐसा तथ्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, न ही शासन के द्वारा जारी उक्त संबंध में किसी प्रकार का दिशा निर्देश परिपत्र उपलब्ध कराया गया है या ज्ञात है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि ये सभी जो है बात नहीं चलेगी, एक्सक्यूज नहीं चलेगी। और देख लीजिए यहाँ पर अगला अपडेट है, कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पद हेतु पात्रपात, इसी के मैंने बताया था। जिला न्यायालय राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 के प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश, ये भी मैंने अभी जो है बताया था। कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में आकस्मिकता निधि की दर पर वेतन प्राप्त करने के रिक्त पद की कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो है यहाँ पर जारी हो चुका है। ये अपडेट यहाँ पर और है, देख लीजिए, ये होना है 23 जुलाई को। तो दोस्तों हमने देख लिया एडमिट कार्ड यही जारी हुआ है, ये अभी हमने देखा 23 जुलाई को। और आगे बढ़ते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा चतुर्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2022 सूचना पत्र। तो यहाँ पर सूचना पत्र क्या जारी हुआ है, देख लीजिए। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा का विज्ञापन क्रमांक कितना, देख लीजिए, विज्ञापन क्रमांक ये 22 सितंबर 2022 को प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत रिक्त वाहन चालक एक भृत्य 1 पद एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के 8 पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को स्कूटनी उपरांत दाव आपत्ति के निराकरण पश्चात परीक्षा में सम्मिलित होने वाली पात्र पाए गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जा रही है। सूची प्रकाशित हो चुकी है, ये देख लीजिए, जिला न्यायालय सरगुजा का अपडेट है। यहाँ पर देख लीजिए, वाहन चालक का परीक्षा होना है 23 सबका इस बार 23 को ही होना है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा से आप अपडेट रहिए। और आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, उसी का प्रवेश पत्र है जो हमने अभी देखा, प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। और प्यून का यहाँ पर प्रवेश पत्र है सरगुजा का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुटुंब न्यायालय राजनांदगांव में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी चौकीदार के पद हेतु प्राप्त आवेदन में विज्ञापन में उल्लेखित नियुक्ति हेतु चयन विधि के अनुसार कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर दिनांक 23 जुलाई को प्रातः 10 बजे जिला परिसर में राजनांदगांव में आयोजित कौशल परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई। 5वीं का प्रतिशत है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हो आपत्ति निराकरण राजनांदगांव, तो इसको हमने अभी अभी पढ़ा है। तो ये रहा दोस्तों पूरा छत्तीसगढ़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं सबका अपडेट। और आपको पर्सनली किसी चीज़ का चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो जो है अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और आपको जानकारी या मेरे द्वारा जो किया गया कार्य वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।